एपिसोड की शुरुआत में मियो और कुडो साथ में बैठकर रात का खाना खा रहे थे। डिनर खत्म करने के बाद कुडो मियो से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अपना टाइम एंजॉय कर पाती हो? मुझे बताओ कि तुम अपना दिन कैसे स्पेंड करती हो। घर का सारा काम करने में ही तुम्हारा पूरा दिन निकल जाता होगा। मियो बोलती है कि मिस यूरी जो मैगजीन्स ला कर देते हैं, मैं उन्हें रीड करती हूँ और कुछ सिलाई कर देती हूँ। कुडो कहता है, तुम्हें पता है, जब मुझे अपने काम से छुट्टी मिलेगी तब मैं कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। मियो बोलती है कि अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं आपके लिए लंच और डिनर रेडी कर सकती हूँ। कुडो कहता है, तुम भी मेरे साथ जा रही हो। मियो कहती है, क्या? कुडो कहता है, तुम जब से यहाँ आई हो उसके बाद से कभी भी टाउन नहीं गई हो। मियो कहती है, मैं? कुडो कहता है, क्या हुआ, तुम्हें नहीं जाना? मियो कहती है, मेरे पास ना कहने की कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं आपके साथ आई तो आप पर बोझ बन जाऊंगी। कुडो कहता है, तुम खुद को बोझ मत समझो, ऐसा कुछ नहीं होता है, और हाँ, तुम्हें रीजन की कोई जरूरत नहीं है। मियो कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। कुडो कहता है, मुझे पता था कि तुम मना नहीं करोगी, और जिस दिन तुम यहाँ पर आई थी ना, उस दिन तुमने जो किमोनो पहना था, तुम उस किमोनो को पहन लेना। और कुछ पूछना है? मियो कहती है, नहीं। कुडो कहता है, अच्छी बात है, तो तैयारियां शुरू कर दो, एंड डिनर के लिए शुक्रिया। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर बैकग्राउंड में मियो की आवाज सुनाई देती है कि मैं तो काफी कंफ्यूज्ड हो गई थी, उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा था, एंड मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, हमारी पहली डेट सेट कर दी गई थी। फिर अगले सीन में मियो अपनी टूटी हुई कोम से अपने बाल कंघी कर रही थी। तभी बाहर से मिस यूरी की आवाज आती है कि मिस मियो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मियो कहती है, हाँ, आ जाइए। मिस यूरी आकर बोलती है कि तैयारियां कैसी चल रही है, आपको कोई हेल्प चाहिए? मियो कहती है, नहीं। मिस यूरी कहती है, आप इसे यूज कर सकती हो, हमने ये मिरर आप ही के लिए यहाँ पर रखवाया है। मियो खुद को मिरर में देखकर बोलती है कि ये मिरर मेरे लिए आउट ऑफ प्लेस लगता है। मिस यूरी बोलती है कि मिस मियो, क्या आप मेकअप करना चाहोगी? मियो कहती है कि मैंने पहले कभी मेकअप यूज नहीं किया है। मिस यूरी कहती है, तो क्या अब मुझे आपको मेकअप करने का मौका दोगी? मियो कहती है, मेरे पास तो कोई भी मेकअप का सामान नहीं है। मिस यूरी कहती है कि आप फिक्र मत करें, ये देखो, मेरे पास सारा मेकअप का सामान है। फिर वो सारा सामान बॉक्स से बाहर निकालकर टेबल पर लाइन में रख देते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें इतनी फैंसी तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक बार आपने इससे आप पर अप्लाई कर दिया तो ये पक्का आप पर बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं फेस पाउडर से स्टार्ट करती हूँ, तो आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। देन वो मियो को मेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं। मेकअप के बाद जब मियो अपनी आंखें खोलती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। मिस यूरी कहती है, आप तो बिल्कुल फ्लावर के जैसे खिल उठे। जब यंग मास्टर आपको देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा? तभी बाहर से कुडो बोलता है कि तुम रेडी हो गई? मियो बोलती है, हाँ, मैं आ रही हूँ। फिर वो भागते हुए बाहर चली जाती है और बोलती है कि आपको वेट करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। कुडो जब पीछे मुड़ता है तो वो भी काफी शॉक हो जाता है। मियो बहुत क्यूट लग रही थी। कुडो का तो मानो समय सा रुक गया था। मियो कहती है, लॉर्ड कुडो। कुडो अपनी सेंस में आता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी, वैसे इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम चलते हैं। मियो बोलती है, यस। अगले सीन में वो दोनों कार में बैठे थे। मियो बोलती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आज हम कहाँ पर जाने वाले हैं? कुडो बोलता है, हाँ सॉरी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, पहले हम मेरी वर्क प्लेस पर जाएंगे। मियो चिंता करने लगती है तो कुडो बोलता है, तुम टेंशन मत लो, पार्किंग डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए मैं बस अपनी कार वहाँ पर पार्क कर दूंगा। मियो कहती है, ओके। फिर ये दोनों कियोका कुडो की वर्क प्लेस पर पहुंच जाते हैं एंड कुडो अपनी कार पार्क कर देता है। देन वो
दोनों वहां से जाने ही वाले थे, तभी वहां पर कोडो का साथी गोडो वहां पर आ जाता है और बोलता है, कमांडर आज तो आप छुट्टी पर थे ना? कोडो बोलता है, हाँ, मैं बस यहाँ पर अपनी कार पार्क करने आया हूँ। फिर गोडो मियो को देखकर बोलता है कि ये कौन है? तो कोडो बोलता है कि ये मेरी साथी है और तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत करो। गोडो मियो के पास जाकर बोलता है, कमांडर की साथी तो कितनी खूबसूरत है। एंड मियो अनकंफर्टेबल हो रही थी। कोडो गोडो से कहता है कि मैंने कहा ना, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत करो, चलो अपनी पोस्ट पर वापस जाओ। एंड गोडो बोलता है, यस सर। फिर वो वहां से चला जाता है। कोडो बोलता है कि गोडो मेरा सबसे करीबी साथी है, इसके पास बहुत अच्छी सुपरनेचुरल एबिलिटी है। फिर ये दोनों टाउन में थे एंड कोडो बोलता है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम जाना चाहती हो या कुछ खरीदना चाहती हो? मियो कहती है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोडो बोलता है, रियली? तब तो तुम्हें शॉपिंग करने में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। देन वो दोनों घूम रहे थे एंड मियो आसपास की जगह को देखने में खो गई थी। अचानक से कोडो बोलता है, तुम्हें मजा आ रहा है? मियो डर जाती है और बोलती है, आई एम सॉरी, मैं इन नज़ारों में थोड़ी खो सी गई थी। कोडो बोलता है, नो प्रॉब्लम, तुम यहाँ पर सब कुछ जी भर के देख सकती हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकने वाला और मैं भी नहीं। मियो कहती है, लेकिन तो कोडो उसके सर पर हाथ रख कर बोलता है, तुम डरो मत और खुलकर एंजॉय करो, बस खो मत जाना। मियो कहती है, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। कोडो बोलता है, गुड। फिर वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। मियो अपने मन में बोल रही थी कि कोडो के हार्टलेस होने की अफवाह कौन फैला सकता है और कैसे फैला सकता है, ये तो कितने काइंड है। सीन शिफ्ट होता है और शिनोजी एंड तात्सुही एक साथ बात कर रहे थे। तात्सुही शिनोजी को बोलता है कि तुम दिल तोड़कर मियो को कोडो फैमिली में कैसे भेज सकते हो? मैंने तो मियो की शादी अपने बड़े बेटे के साथ करवाने के बारे में कहा था। शिनोजी कहता है, अच्छा वो डील, अब मैं क्या करता? सेम टाइम पर कुडो फैमिली में से भी मियो के लिए मैरिज प्रपोजल आ गया और मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। तात्सुही गुस्से में बोलता है, लेकिन मियो की माँ तो उसुबा फैमिली से थी। शिनोजी कहता है, हाँ, लेकिन मियो के पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है। तात्सुही कहता है, तो क्या हुआ, उसके बच्चों में तो वो एबिलिटी आ सकती थी ना। शिनोजी कहता है, इसका मतलब तुम उसुहा फैमिली की पावर हासिल करने के लिए इतने आतुर हो? तात्सुही कहता है कि तुम्हें पता है, उसुहा फैमिली की पावर एक्सेप्शनल होती है। अगर कुडो फैमिली उस पावर को हासिल कर लेगी तो हमारी पोजीशन खतरे में आ सकती है। शिनोजी कहता है कि जब कुडो को पता चलेगा कि मियो के पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है तो वो खुद ही उसे छोड़ देगा। उसके बाद तुम मियो को अपने घर ले जाना। तात्सुही सोचता है कि इसे तो मियो से पीछा छुड़ाने के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। उसे पता नहीं है कि उसने गोल्डन एग को अपने हाथों से ही बाहर निकाल फेंका है। देन वो बोलता है, ठीक है, अब तो साइमोरी फैमिली से मियो का कोई रिश्ता नहीं है ना? शिनोजी बोलता है, हाँ, अब वो जिए या मरे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उसे छोड़ दिया है। तात्सुही सोचता है कि मियो सिर्फ तात्सुही फैमिली में ही होगी, मैं कुडो फैमिली को उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगा। इधर काया बाहर खड़ी होकर इन दोनों की बात सुनने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त एक मेड वहां से गुजर रही थी। काया बोलती है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। मेड बताती है कि वहां पर मियो के बारे में बात की जा रही है। उसका नाम सुनकर काया को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, अब तो वो यहाँ से जा चुकी है, अब भी उसकी बात क्यों होती है यहाँ पर? तभी कोजी वहां पर आता है एंड बोलता है कि काया, तुम्हें ऐसा चिल्लाना नहीं चाहिए। काया कहती है, अच्छा तो तुम मुझे लेक्चर दोगे? कोजी कहता है, जाने दो, क्या हम शॉपिंग करने चले? काया शांत हो जाती है और बोलती है, हाँ चलो, वैसे भी यहाँ कुछ रखा नहीं है। कोजी के आगे जाते ही काया सोचती है कि मुझे पता है कोजी के दिल में मियो के लिए अब भी फीलिंग्स है, लेकिन अब तक तो वो कुडो फैमिली में मर भी गई होगी। सीन शिफ्ट होता है और कुडो मियो को एक किमोनो शॉप पर ले आया था।
ओनर उन्हें देखकर खुश हो जाती है। फिर कूडो ओनर के साथ क्लोथ्स सिलेक्ट कर रहा था एंड ओनर बोलती है कि फाइनली आपने सिलेक्ट कर ही दिया। कूडो कहता है आप गलत समझ रही है। ओनर कहती है आज से पहले आप किसी भी लड़की को अपने साथ लेकर नहीं आए हो। कूडो सोचता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिस यूरी ने कूडो को ये बताया था कि मियो अपने उसी दोनों किमोनो को बार बार सील कर पहनती है और वो इस काम को छुपकर करती है ताकि हमें पता ना चल सके। एंड इसे कूडो ने भी नोटिस किया था। उसने फटा हुआ किमोनो पहना था, वो अमीर घर से लगती ही नहीं है। प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है एंड ओनर कूडो को पुकार कर अपने सेंस में लाती है और बोलती है कि आप कौन सा कपड़ा लेना चाहोगे। कूडो को एक पिंक कलर का फ्लावर वाली डिजाइन वाला कपड़ा पसंद आता है। वो ये इमेजिन करने लग जाता है कि मियो ने उसे पहना हुआ है। वो बोलता है कि आप इस पिंक वाले का एक किमोनो बना देना एंड बाकी आपको जो अच्छा लगे। जाते वक्त ओनर कूडो को एक बॉक्स देते हैं और बोलते हैं तो आज आप इस बॉक्स को ले जाओगे। कूडो बोलता है हाँ। ओनर बोलती है मिस्टर कूडो आप उस लड़की को कभी भी खुद से दूर मत जाने देना, वो एक हीरा है, उसे वक्त के साथ चमकाया जाएगा। आपके प्यार और देखभाल से वो एक दिन जरूर चमकेगी। फिर कूडो बाहर आ जाता है एंड मियो बाहर उसी का वेट कर रही थी एंड वो बाहर रखे हुए उसी किमोनो को देखे जा रही थी एंड उसे देखकर उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी। अगले सीन में ये दोनों रेस्टोरेंट में थे एंड मियो स्वीट्स खा रही थी। कूडो पूछता है कैसे लग रहा है। मियो कहती है अच्छा है। कूडो बोलता है तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से लगता नहीं है कि तुम्हें पसंद आया। मियो कहती है ऐसा नहीं है। कूडो कहता है तुम कभी मुस्कुराती नहीं हो क्या। मियो कूडो से माफी मांगती है। कूडो कहता है फिर से माफी, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बस तुम्हें एक बार मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। मियो कहती है कि मुझे पता नहीं है कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको दुखी कर दिया। कूडो कहता है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, तुम बस ये माफी मांगना बंद करो। वैसे अब हमारी शादी होने वाली है, इसलिए शायद हम दोनों को खुलकर बात करनी चाहिए एंड अगर तुम माफी मांगने के अलावा खुलकर मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करोगी तो मुझे काफी खुशी होगी। मियो सोचती है शादी, शायद इन्हें ये अभी तक पता नहीं चला कि मेरे पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है। मुझे बहुत जल्द किसी दिन उनको ये बात बता देनी चाहिए। सच्चाई जानकर शायद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इनके साथ थोड़ा और वक्त गुजारना चाहती हूँ। लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती, बस मैं ये उम्मीद से रह सकती हूँ कि मुझे इनके साथ थोड़ा और समय मिल पाएगा। हाँ ये गलत है, लेकिन इसके बाद सजा भुगतने के लिए भी मैं तैयार हूँ। तब तक के लिए मैं थोड़ा और समय इनके साथ गुजार लूँ। अगले सीन में कूडो उसी बॉक्स को मियो के कमरे के बाहर रखता है। तभी मिस यूरी आकर कहती है कि यंग मास्टर, मिस मियो अपने कमरे में नहीं है, वो नहाने गई है। कूडो कहता है कि आप अभी तक यहीं पर हो। मिस यूरी कहती है आप रूड वे में बात क्यों कर रहे हो, बाय द वे उस बॉक्स में क्या है। अगले सीन में मियो जब नहाकर आती है तो उसे वो बॉक्स दिखता है। वो जब उसे खोल कर देखती है तो उस बॉक्स के अंदर एक नई कोम रखी हुई थी। मियो भागती हुई कूडो के पास जाती है एंड बोलती है ये तो बहुत महंगा गिफ्ट है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कूडो कहता है ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, इसे एक्सेप्ट कर लो। मियो कहती है इसका मतलब इसे मेरे कमरे के बाहर आप ही ने रखा था। वो मन में बोलती है कि कोम गिफ्ट करने का मतलब मैरिज प्रपोजल। फिर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोम देखकर मिस यूरी कूडो को बोलती है कि यंग मास्टर, आपको पता है ना कि कोम गिफ्ट में देने का मतलब मैरिज प्रपोजल देना होता है, तो क्या आप मियो को शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। कूडो बोलता है ये तो बस एक सिंपल कोम है, मैं उसे बस गिफ्ट दे रहा हूँ। मिस यूरी कहती है कि मैं समझ गई, वैसे भी मिस मियो टूटी हुई कोम यूज करती है, आशा करती हूँ कि उसे आपका गिफ्ट पसंद आएगा।
प्रेजेंट में कूडो मियो को कहता है कि अब से इसे इस्तेमाल करना। अब अगले दिन कूडो अपनी ऑफिस में था एंड एक आदमी उसे साइमोरी फैमिली के बारे में सारी डिटेल्स दे रहा था कि मियो की स्टेप मॉम और उसके रियल डैड लवर्स थे, लेकिन सिनोजी की फैमिली ने उसकी शादी जबरदस्ती मियो की रियल मॉम से करवा दी थी। देन मियो की मॉम की डेथ के बाद उसके डैड ने अपनी लवर से शादी कर दी थी। वो लोग मियो को हमेशा से मेड की तरह ट्रीट करते आ रहे हैं। वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते थे। आपने जैसा कहा था वैसे ही मियो के पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है, लेकिन उसकी बहन के पास है और इसी कारण मियो को टॉर्चर किया जाता था। कूडो बोलता है कि बचपन से ही तुमने कितना सहा है, और वो भी माँ बाप के प्यार के बिना। सिर्फ किमोनो खरीद देने से ही उसके दिल की चोट नहीं भरी जा सकती। वो आदमी बोलता है कि आपको पता है कि मियो की माँ किस फैमिली से बिलोंग करती थी? उसुबा फैमिली। कूडो कहता है रियली? वो आदमी बोलता है हाँ, ये बात एकदम सच है। मैं भी काफी हैरान हुआ था क्योंकि मुझे लगा था कि उसुबा फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कूडो बोलता है कि उसुबा फैमिली अपनी सुपरनेचुरल एबिलिटी के कारण काफी मशहूर है। वो आदमी बोलता है कि बस ये नहीं पता है कि मियो की माँ साइमोरी फैमिली तक कैसे पहुंची। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में कूडो अपनी कार की तरफ जा रहा था। तभी उस पर कुछ शिकिगामी अटैक करने आ रहे थे, लेकिन कूडो उन्हें अपनी फायर एबिलिटी से जलाकर खत्म कर देता है एंड बोलता है ऐसा कौन हो सकता है जिसने इन मामूली शिकिगामी को भेजा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।